गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की ईवीएस की बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्लोथ्स। इसमें कपड़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर 3 बेसिक नीड्स यानी कि खास ज़रूरतें हैं। मेन हमारी ज़रूरत क्या क्या है? एक तो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर। फूड यानी खाना, क्लॉथ यानी कपड़े और शेल्टर, ये 3 चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। खाने के बिना हम मर जाते हैं। क्लॉथ्स नहीं रहते तो हम बहुत बुरी स्थिति में आ जाते हैं। शेल्टर नहीं होता तो हम बारिश में भीगते हैं, ठंड में हवा लगती है, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ आती है। इसके अलावा क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड यानी कि क्लॉथ्स हमें सर्दी से भी बचाते हैं। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड से बचाते हैं। हीट एंड रेन, इन सभी चीज़ों से क्लॉथ्स हमें बचाते हैं। क्लॉथ्स इम्प्रूव आवर लुक्स आल्सो। क्लॉथ्स हमारे लुक्स को क्या कर देते हैं? इम्प्रूव कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो और अच्छे लगते हैं। अर्लियर मैन यूज्ड टू रैप देयर बॉडी विथ फर ऑफ एनिमल। फर यानी कि चमड़ी, एनिमल यानी जानवर। पहले हम कवर रैप करते थे, खुद को लपेटते थे किससे? चमड़ी से, जानवरों की चमड़ी से। जब हम आदिवासी की तरह रहते थे, आदिवासी इंसान रहते थे, वो क्या करते थे कि अपने कपड़े की जगह वो पहनते थे जानवरों की चमड़ी। जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उनका चमड़ा वो लपेट लेते थे अपने ऊपर। पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं। जैसे कि ठंडे एरिया में रहने वाले ठंडे टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, गर्म एरिया में उस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, आज अपन अमेरिका वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग पैंट वगैरह, कोट पैंट पहनते हैं, जबकि अपने यहाँ पे लोग तो शर्ट पैंट पहनते हैं और औरतें साड़ी पहनती है या सलवार सूट पहनती है। एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स मेनली डिपेंडेंट ऑन वेदर ऑफ एरिया। असल में सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स को सेलेक्ट करना डिपेंड ऑन वेदर ऑफ योर एरिया, अपने एरिया के वेदर पे डिपेंड करता है। जैसे अपने एरिया का वेदर है वैसे कपड़े हम पहनते हैं। मान लो कि अपने एरिया में ठंडा मौसम रहता है तो हम ठंडे मौसम के हिसाब के कपड़े पहनते हैं। अगर गर्म मौसम रहता है तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें हवा अच्छे से लगती हो। We also wear clothes depending on occasion and our profession also। हम अपने काम और जिस त्योहार को मनाने के लिए, जिस चीज़ के लिए हम जाते हैं, उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसे क्लॉथ पहनेंगे, और ज़्यादातर डिपेंड करता है ओकेजन पर भी। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है। कुछ काम करने के लिए ऑफिस में लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ नए या सजावटी कपड़े पहने जाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं पहनते। जैसे कि शादी में दूल्हा पहनता है, कोट वगैरह पहनता है, जो हम नॉर्मली नहीं पहनते। तो वो स्पेशल ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहने भी जाते हैं। उसके अलावा मैनी एनिमल्स लाइक पोलर बेयर लिव इन वेरी लो टेम्परेचर। मतलब कि पोलर बेयर कहाँ पर रहते हैं? लो टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना। और पोलर बेयर ऐसे इलाके में ही रहते हैं। फिर भी क्या है कि वो क्लॉथ्स यानी कि कपड़े नहीं पहनते। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू गेस वाई डोंट दे नीड एनी क्लॉथ्स। क्या तुम पता लगा सकते हो कि पोलर बेयर कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनकी चमड़ी कपड़े जैसी ही होती है। उनके ऊपर कितने सारे बाल होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर ठंड का इतना असर नहीं होता है। वो वहाँ पर सर्दी में रहते हैं, इस वजह से उनके बाल बड़े बड़े रहते हैं और उन वजह से उनकी ठंड नहीं लगती।
ठीक है, तो वो कपड़े क्यों नहीं पहनते, कपड़े की उनको ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि उनके बड़े बड़े बाल होते हैं जिनकी वजह से उनका शरीर पहले ही गर्म रहता है और उन्हें कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। टाइप ऑफ क्लॉथ्स यानी कि कितनी तरह के कपड़े होते हैं। You will be surprised to know that we get most of our clothes from plant and animals. You will be surprised to know that we got most of our clothes from plants and animals. यानी कि हमें हमारे कपड़े, ज़्यादातर कपड़े कहाँ से, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं, वी गेट फाइबर्स फ्रॉम सम प्लांट्स। हमें कुछ धागे तो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। कॉटन इज़ वन, कॉटन उनमें से एक है। कॉटन क्या है, उनमें से एक है। और ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर प्लांट्स, मतलब कि कॉटन सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर है जो किसी प्लांट से हमें मिलता है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये कॉटन है यानी कि रुई है। रुई हमें कहाँ से मिलती है, कपास नाम का एक पौधा रहता है जिसके फूल जब खिलते हैं तो उसके अंदर रुई निकलती है। इस रुई से ज़्यादातर धागे बनते हैं। हम जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो इसी धागे से बनते हैं, इस पौधे से निकलने वाले फूल के इन धागों से। फिर उसके बाद फाइबर आर यूज टू मेक yarn and then woven into cloth। ठीक है, पहले तो उनके yarn और yarn बनाए जाते हैं, then woven in cloths, फिर उनको क्लॉथ्स के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, पहले तो उनके धागे बनते हैं, धागे को आड़ा टेढ़ा पिरोया जाता है और उससे क्या बन जाते हैं, कपड़े बन जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम यार्न इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि यार्न यानी कि ऐसे पहिए, ऐसे गोल गोल पहिए, गिट्टियाँ जिन पर धागा लिपटा रहता है, इससे कपड़े बनाने की प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वीविंग। कॉटन क्लॉथ्स आर स्पेशली गुड इन समर्स, मतलब गर्मियों में, समर्स यानी गर्मियों में गुड रहते हैं। कौन से, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के कपड़े। कॉटन के कपड़े गर्मियों में अच्छे रहते हैं। अदर प्लांट्स विच गिव अस फाइबर्स आर हम्प, जूट, कोकोनट। और भी प्लांट्स है जो हमें धागे देते हैं, जैसे जिनमें से एक है हेम्प, जूट और कोकोनट। जूट और कोकोनट, जूट की तो रस्सी बनती है, अपन ने देखी होगी वो सूतली जिसको बोलते हैं। कोकोनट, नारियल को भी तो अपन ने देखा है, नारियल के ऊपर वो धागे लगे रहते हैं, उनसे रस्सी बनाते हैं, वो भी कड़क रस्सी रहती है, बांधने के काम आती है चीज़ों को। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम मेड ऑफ जूट फाइबर्स। जूट की रस्सी से क्या क्या बनता है उसकी एक लिस्ट यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जूट से क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है जूट से। एक तो क्या बनती है, रस्सी बनती है। रस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोप, ROPE, रोप। रोप यानी रस्सी। उसके अलावा और क्या बनता है उसका, बैग बनता है ना, बोरी को बैग बोलेंगे अपन। ठीक है, और क्या बनता है जूट की रस्सी से, मैट बनती है जिसका मतलब फर्श, फर्श भी बनता है जूट की रस्सी का। ये 3 चीज़ें लिख लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से जूट से इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम पाठ को कल पढ़ेंगे, तब तक इतना आप घर पे पढ़ना है और इसके फ़ोटोज़ देखकर इसको समझना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।